लोग कैसे हो? तो आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव साइंस के। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगेगी। जैसा भी लगे लास्ट में आप लोग बताइएगा जरूर। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो संवेग का एसआई मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे पहले दिया गया है केजी, तो केजी किसका मात्रक होता है? तो केजी द्रव्यमान का मात्रक होता है। और मीटर, मीटर किसका मात्रक होता है? तो मीटर लंबाई का मात्रक होता है। तो संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा? तो केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा तरल पदार्थ नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा तरल पदार्थ नहीं है? तो ईथर, ईथर तो हमारा तरल पदार्थ है, जल भी हमारा तरल पदार्थ है, वायु भी तरल पदार्थ है। तो इसमें से हमारा हो जाएगा बालू। बालू है जो तरल पदार्थ नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बालू हो जाएगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल है जो लाल चींटी में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल है जो हम लोगों का दूध में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल क्या चीज में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। और टार्ट्रिक अम्ल है जो टार्ट्रिक अम्ल हम लोगों का खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे नींबू वगैरह होता है उसमें पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर की चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है? तो क्या अमोनिया होगा, क्या नाइट्रोजन होगा, क्या ऑक्सीजन होगा, या हाइड्रोजन होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का नाइट्रोजन हो जाएगा। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। ठीक है, फिर है लेंस में फोकस की संख्या कितना होता है? कि लेंस में फोकस की संख्या कितना होता है? तो लेंस में फोकस की संख्या 2 होती है। ठीक है, उसकी एक बाहरी सतह पे होती है और एक भीतरी सतह पे होती है। ठीक है, प्यारे बच्चों जैसे क्लास लगे वैसे बताइएगा जरूर। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा। तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं? तो तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते नजर आते हैं। ठीक है, फिर है पीएच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है? तो पीएच स्केल पर 14 हम लोगों का अधिक क्षारीयता प्रदर्शित करता है, क्योंकि जो 7 होता है 7 पे पीएच का मान उदासीन होता है। ठीक है, फिर है 1 ग्राम सोना का लगभग कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? अगर हम 1 ग्राम सोना से अगर लंबा तार खींचने का कोशिश करें तो लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। कितना? 2 किलोमीटर तक लंबा तार खींच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है? तो तेज प्रकाश में अगर पुतली का आकार का बात करें तो छोटा हो जाता है। अगर वही प्रकाश अगर कम हो तो पुतली का आकार है जो कैसा होता है? बड़ा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटा हो जाएगा। ठीक है, फिर है इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषित अंगक है? तो इसका सही आंसर होगा हरित लवक। क्या होगा? हरित लवक। उसके बाद है 1 एचपी में 1 एचपी कितने के बराबर होता है? तो 1 एचपी हम लोगों के कितने के बराबर होता है? एचपी का मतलब होता है यहाँ पे हॉर्स पावर। क्या होता है? हॉर्स पावर। तो 1 एचपी के बराबर होता है कितना? 746 वाट होता है। ठीक है, उसके बाद है रक्त किसके कारण लाल दिखाई देता है? तो हम लोगों का जो शरीर का ब्लड होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण क्या दिखाई देता है? तो लाल दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद है परागकोश में पाए जाते हैं। तो परागकोश में क्या पाए जाते हैं? तो परागकण पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो हम लोग देखें तो हम लोगों का जो आंख होता है उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा? उत्तल लेंस, जो कि हम लोगों का वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बना करके देता है। उसके बाद है हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक है जो 2.42 होता है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एक और बार बार पूछते रहता है कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो जल का अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है। आप लोग याद रखिएगा। क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। उसके बाद है काला हीरा किसे कहा जाता है? तो काला हीरा किसे कहा जाता है? तो कोयले को कहा जाता है। ठीक है, काला हीरा किसे कहा जाता है? कोयले को कहा जाता है। उसके बाद है पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं?
तो पौधे के जो मादा भाग होते हैं उसको हम लोग जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो हम लोग देखेंगे तो मनुष्य में हम लोगों के कितने दांत होते हैं? तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने? 4 प्रकार के। उसके बाद होता है वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक अगर कोई गैस पाई जाती है तो नाइट्रोजन होती है। कितनी होती है? तो 78% होती है। कितनी? 78। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त में आयरन की कमी से, अगर रक्त में देखें तो आयरन की कमी से हमारा एक बीमारी होता है, उसका नाम होता है एनीमिया। क्या नाम होता है? एनीमिया। उसके बाद है खाने का सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? तो खाने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद है सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है? जब हम सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो हम लोगों का सिल्वर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सिल्वर प्राप्त होता है। उसके बाद है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। जैसे हम देखेंगे तो उसका जो स्केल होता है उस पे मान होता है कितना? 0 से 44। अगर 7 रहता है तो उदासीन होता है, और 7 से ऊपर रहता है तो क्षारीयता होता है, और 7 से कम होता है तो अम्लीयता होता है। ठीक है। उसके बाद है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है कि कार की बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल या अल्कोहल या आसुस जल? ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा, और कोई चीज अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है। टाटा बाय बाय।